गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने लास्ट वीडियो में क्या किया था? हमने चांद वाली अम्मा वाली कहानी सुनी थी और उसके शब्द अर्थ किए थे ना। तो अभी हम क्या करेंगे, आज उसके प्रश्न उत्तर करेंगे, क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है। सो मेरा पहला जो प्रश्न है वो क्या है, देखो इधर क्या लिखा हुआ मैंने। जब बूढ़ी अम्मा उड़ी जा रही थी तो उन्होंने आसमान को हर तरह से मनाने की कोशिश की होगी, है ना। बूढ़ी अम्मा क्या है, झाड़ू पकड़ते हुए उड़ी जा रही थी आसमान के साथ में ऊपर, ठीक है ना, क्योंकि उसने झाड़ू पकड़ा था। तो अब वो जब उड़ती जा रही है तो रास्ते में वो आसमान को मना रही थी ना कि मुझे छोड़ दो, मुझे नीचे जाना है। तो किस किस तरह से बूढ़ी अम्मा ने आसमान को मनाने की कोशिश की होगी वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले है घबरा कर। देखो बूढ़ी अम्मा ऊपर जा रही है झाड़ू के साथ, तो वो घबरा गई होगी। तो घबरा कर बूढ़ी अम्मा ने क्या बोला होगा आसमान को, घबरा के कैसे उसको मनाने की कोशिश की होगी। तो क्या बोल सकती है बूढ़ी अम्मा, वो क्या बोल सकती है, देखो वो ऊपर जा रही है तो वो घबरा गई होंगी, तो वो क्या बोलेंगी, मैं गिर जाऊंगी, मुझे ऊपर मत ले जा। ठीक है। तो घबरा कर वो क्या बोलेंगी, घबरा कर मैं गिर जाऊंगी, क्योंकि गिरने का डर था ना उसको, इसलिए वो घबराई हुई थी, है ना। इसलिए वो क्या बोलेगी, मैं गिर जाऊंगी, मुझे ऊपर मत ले जाओ। ठीक है। और किस तरह से उसने आसमान को मनाने की कोशिश की होगी, गिड़गिड़ाकर। ठीक है। अब वो घबरा गई है, ठीक है, तो वो गिड़गिड़ा उसके साथ गिड़गिड़ा रही है कि मुझे नीचे छोड़ दो, मुझे ऊपर मत ले जाओ। तो उसने क्या बोला होगा गिड़गिड़ाकर, किसने, बूढ़ी अम्मा ने, किसको, आसमान को। ठीक है। तो बूढ़ी अम्मा ने गिड़गिड़ाकर आसमान को क्या बोला होगा, कैसे प्रार्थना की होगी, उसको कैसे मनाने की कोशिश की होगी। ठीक है। तो गिड़गिड़ाकर वो क्या बोलेगी, मुझे छोड़ दे, मुझ बुढ़िया को परेशान मत कर। ठीक है। क्या बोलेगी वो, मुझे छोड़ दे, मुझ बुढ़िया को परेशान मत कर। ठीक है। गिड़गिड़ाकर बूढ़ी अम्मा ने आसमान को क्या बोला होगा, क्या प्रार्थना की होगी कि मुझे छोड़ दे, मुझ बुढ़िया को परेशान मत कर। ठीक है। अब है गुस्से में। अगर उसे गुस्से में आसमान को मनाना है, क्योंकि उसको तो नीचे जाना है ना अभी, तो अब उसको बूढ़ी अम्मा को गुस्सा भी आ गया होगा। तो गुस्से में बूढ़ी अम्मा ने आसमान को क्या बोला होगा, बता सकते हो आप मुझे क्या बोला होगा। वो गुस्से में उसको बोल सकती है ना, चल एक बार तू ऊपर चल, फिर मैं तुझे ऊपर जाके देखूंगी, ऐसे बोल सकते हैं ना, है ना। तो हम क्या लिखेंगे, चल ऊपर मैं तुझे सबक सिखाती हूँ। ठीक है। अब बूढ़ी अम्मा को क्या आ गया, गुस्सा आ गया। ठीक है। तो गुस्सा आने के बाद बूढ़ी अम्मा कैसे आसमान को बोलती है कि तू एक बार ऊपर चल, फिर मैं तुझे सबक सिखाती हूँ, है ना। अब है हमारा तरकीब सूझने पर। अब आसमान तो किसी भी तरीके से मान नहीं रहा है बूढ़ी अम्मा की बात को, तो बूढ़ी अम्मा अब सोच रही है, तो उसके मन में एक तरकीब आई कि मेरे गिड़गिड़ाने से भी ये मान नहीं रहा है, गुस्सा करने से भी नहीं मान रहा है, तो मैं क्या करूँ। तो उसने सोचा, उसके मन में एक आइडिया आया, तरकीब आई कि मैं इसको प्यार से समझाती हूँ। ठीक है। तो उसने कैसे समझाया होगा तरकीब सूझने पर, तो उसने क्या बोला, बेटा आसमान मुझे छोड़ दे, मैं तुझे कभी नहीं मारूंगी। ठीक है। उसको प्यार से समझा दिया। तो तरकीब सूझने पर उसने क्या बोला होगा, बेटा आसमान मैं तुझे अब कभी नहीं मारूंगी, मुझे छोड़ दे। आपने देखा कि बूढ़ी अम्मा ने किस तरह से आसमान को अलग अलग तरीके से मनाने की कोशिश की होगी। वो गिड़गिड़ाई उसके सामने, फिर उसको गुस्सा भी आया, उसने गुस्से में भी आसमान को मनाने की कोशिश की, और फिर उसने दिमाग लगाकर भी आसमान को मनाने की कोशिश की, है ना। तो इस तरह से बूढ़ी अम्मा ने बहुत सारे तरीके अपनाकर आसमान को मनाने की कोशिश की, लेकिन अंत में क्या हुआ, आसमान माना, आसमान तो नहीं माना, क्योंकि वो तो बहुत शरारती था और वो बुढ़िया को परेशान कर रहा था, बूढ़ी अम्मा को परेशान कर रहा था ना। ठीक है। तो मैंने यहाँ पे देखो कुछ सेंटेंसेस जो ये वाक्य लिखे हैं, जैसे गुस्से से उसने बूढ़ी अम्मा ने किस तरह से मनाया होगा,
गिड़गिड़ा कर किस तरह से मनाया होगा, घबरा कर किस तरह से मनाया होगा और तरकीब सूझने पर किस तरह से मनाया होगा। आप इन वाक्यों को भी लिख सकते हैं और आप अपनी पसंद के वाक्य बना सकते हैं। हो सकता है बूढ़ी अम्मा के पास कोई दूसरी नई तरकीब हो जो आपके दिमाग में आ जाए, तो नई तरकीब से भी वो मना सकती है ना, जिससे आसमान मान भी जाए। ठीक है, तो आप इस तरह से अपने वाक्य बना सकते हैं और एक ऐसी तरकीब भी सोच सकते हैं जो बूढ़ी अम्मा अपना सकती और ताकि उससे क्या होता कि आसमान मान जाता। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये जो बूढ़ी अम्मा ने किस तरह से मनाया है ये सब आपको अपने दिमाग में सोचना है। ये वाले वाक्य भी आप लिख सकते हो और अपने दिमाग वाले जो आप सोचोगे अपने पसंद के वाक्य भी आप लिख सकते हो। ठीक है, तो ये था हमारा प्रश्न नंबर 1 और आगे के प्रश्न हम अपने अगले क्लास में करेंगे। ठीक है, ओके, बाय बाय।